बहुत लंबा लिस्ट है जौहर साहब का। सरदार पटेल मूर्ति प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय देव कुमार सिंह जी, मंच के संचालक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, पूर्व प्रधानाध्यापक, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित छपरा जिला से चलकर आए माननीय विधायक भाई कृष्ण कुमार मंटू सिंह जी, आज के इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, स्थानीय विधायक भाई भीम सिंह जी, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय रणविजय सिंह जी, आज के इस अवसर पर उपस्थित जनता दल के वरिष्ठ नेता और झारखंड से लेकर बिहार में सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में सहज उपलब्ध रहने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह, और ज़्यादा लोग जौहर साहब के नाम से इनको जानते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे औरंगाबाद के उप विकास आयुक्त प्रदेश के सचिव श्री जितेंद्र पटेल जी, हसपुरा जनता दल के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, आरजेडी हसपुरा के अध्यक्ष श्री मनीष कुमार जी, सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय आनंद केशव जी, प्रखंड अध्यक्ष दाऊदनगर श्री दीपक पटेल जी, जनता दल के नेता महिपाल चौहान जी, जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री चंद्र पटेल जी, समाज सेवी श्री बच्चन सिंह जी, श्री काशीनाथ सिंह जी, श्री अनुरंजय सिंह जी, रियायत शिक्षक श्री दीपक पटेल जी, श्री सत्येंद्र चौधरी जी, उप प्रमुख और त्रिस्तरीय पंचायत के सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस इलाके के बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, जीविका की हमारी दीदियाँ, हमारे प्रशासन के अन्य सभी पदाधिकारीगण और प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज हम सब लोग यहाँ सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं और जिन लोगों के प्रयास से, जिन लोगों के मेहनत से, जिन लोगों के लगन से, जिन लोगों के उत्साह से, जिन लोगों के प्रयत्न से सरदार पटेल जी की इतना जानदार और शानदार प्रतिमा आप लोगों ने लगाई है, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बात कहाँ से शुरू करें, अनेक वक्ताओं ने अपने विचार को रखा है और रणविजय बापू को कहीं जाना भी है,
लेकिन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरदार पटेल की उपेक्षा हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकारी स्तर पर उनकी उपेक्षा होती रही। लेकिन देश की जो जनता है, जो देश के हमारे किसान हैं, जो देश के हमारे मजदूर हैं, जो देश के हमारे नौजवान हैं, उनसे की उपेक्षा नहीं हुई है। देश के लोगों ने उनका सम्मान किया है, देश के लोगों ने उनका आदर किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार तो आती रहती है, सरकार जाती रहती है, लेकिन सरदार पटेल ने इस देश के लिए जो किया, यहाँ के किसानों के लिए जो किया, यहाँ के भारत के लिए जो किया, अपने देश के लिए जो किया, उसका जोड़ा न लगा पाया कोई और न आगे कोई लगा पाएगा। ऐसा काम सरदार पटेल ने किया है। लौह पुरुष भी उनको कहा गया, सरदार की भी उपाधि मिली। सिर्फ इस देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, बाकी कहाँ किसी को मिलता है। तो जो काम करता है उसको जनता प्यार करती है, जनता आदर करती है। आज देश भर में इस फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर देश भर में सबसे ज़्यादा जयंतियाँ, सबसे ज़्यादा पुण्यतिथि और सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थाएं अगर किसी एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व के नाम पर है तो उसका नाम सरदार पटेल है। सरकार ने उपेक्षा किया, सरकार ने उनका अनदेखी किया, लेकिन भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने, भारत के किसानों ने, भारत के गरीबों ने जो उनको सम्मान दिया, वो शायद महात्मा गांधी के बाद अगर किसी एक व्यक्तित्व को सम्मान मिला तो उसका नाम सरदार पटेल। लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, जो सरदार पटेल ने जो सोचा था, जो सपना देखा था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सपना देखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा, जो हमारे महापुरुषों ने देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो काम किया, उसी रास्ते पर हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा पाया। जैसे सरदार पटेल ने जो किया, उसका जोड़ा देश में कोई नेता नहीं लगा सका, उसी प्रकार हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। हम उदाहरण 2-3 देख के आपको मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये जो सच्चाई है उसको रखना चाहता हूं। हमने जो काम किया, 7 निश्चय का हमने काम किया, हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम किया। कितने लोग नल का पानी पीते थे 2016 के पहले? योजना तो 2016 से हम लोगों ने शुरू किया, और जब योजना बनी थी तो उन दिनों का बयान पढ़िए नेताओं का। एक बार जरूर अखबार देखिएगा, टेलीविज़न का स्मरण जरूर कीजिए। हमारे पत्रकार लोग बैठे हैं, ये जरूर खोज के निकालेंगे उन दिनों का बयान। क्या कहते थे? पैसा कहाँ से आएगा, यानी जनता को ठगने का काम हो रहा है। अब तो जगह जगह जाते हैं तो वहाँ दरखास्त पढ़ते हैं कि हमारा गंगा में 5-6 घर में पनिया नहीं जा रहा है, बाकी सब क्या जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो नल जल की योजना की जो योजना है वो धरातल तक पहुंच गई है। ये कुछ लोग उससे वंचित हैं, उनको भी जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। 98% घरों में नल का पानी बिहार में हम लोगों ने पहुंचा दिया। जो देश चलाने वाले हैं दिल्ली में बैठे हैं, मंटू बाबू को हो सकता है बेचारा को नोटिस न पड़ जाए कि मंत्री जी भाषण दे रहे, अब काहे नहीं बोले कुछ। मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मात्र बिहार में 6% आदमी नल का पानी पीते थे 2016 से पहले, और आज कितने लोग पी रहे हैं?
98%। जो शहरों में रहते थे वो नल का पानी पीते थे और हम गांव वाले कुएं का पानी पीते थे। और जो हम लोग जैसे कतार में बैठे जो नेता लोग हैं, जिनसे संबंध पब्लिक का होगा, जिनसे संबंध नेताओं का से होगा, उनके घर के पास चापानल रहता था। अब बाकी जगह कुएं का पानी मिलता था, कहीं तालाब का पानी मिलता था, कहीं नदी का पानी पी करके बिहार के लोग ज़िंदगी बसर करते थे। और उससे भी जो बड़ी बात थी, बिहार में पानी के अंदर जो पॉल्यूशन है, पानी के अंदर जो गंदगी है, वो फ्लोराइड पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, लौह पाया जाता था पानी। तो जहाँ जहाँ ये 3 प्रकार का बीमारी थी पानी में, उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको भी शुद्ध करके, और हम लोगों के टेबल पर जो बिसलरी का बोतल रखा हुआ है, वो पानी हम लोग बिहार के 98% लोगों को पिला रहे हैं। ये देश के बाहर किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं है। आप लोग देश भर में जरूर जाते होंगे, एक बार चेक जरूर कर लीजिए। जो देश चलाने वाले लोग, उनको भी कहना पड़ा कि अब ये बिहार में जो नल जल का योजना है उसको पूरे देश में लागू करेंगे। आज़ादी के 75 साल बीत गए और देश के लोगों को आज शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। ये है हमारा देश, ये हमारा भारत है। और सरदार पटेल का यही सपना था कि हम गांव के लोगों को, जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, जो समस्याओं से घिरे हैं, चुनौतियों से घिरे हैं, उनके बारे में भी आप सोचिए। तो हमारे नेता ने सोच करके पूरे बिहार में 98% घरों में नल का पानी पहुंचाया। और दूसरा राज्य में अब शुरू होने वाला है, पता नहीं शुरू होगा कि 2024 के बाद चलेगा, ये तो आप लोग को पता हो जाएगा। तो ये काम हम लोगों ने किया, नली गली का काम किया हम लोगों ने। कहाँ से शुरू किया? लोग नारा लगाते थे, लोग भाषण देते थे, उस घर में उजाला करेंगे जिसमें सदियों से अंधेरा है। तो जो नारा लगाने वाले थे वो कहाँ चले गए? लेकिन हम नारा नहीं लगाए थे कभी। हमारे नेता ने उस घर में भी रोशनी पहुंचाया, जिसको आज दलित कहते हैं, महादलित कहते हैं, गरीब कहते हैं। उनके घरों में भी हम आज बिजली पहुंचाया, उनके गलियों में भी हमने ढलाई का काम किया, नाला निर्माण का काम किया, और उनके घर में शौचालय निर्माण का भी हमने काम किया। ये काम बिहार से बाहर आप पता कर लीजिएगा कि दूसरे किसी राज्य में है कि नहीं। ये अधिकार हमने किसको काम करने के लिए दिया? जो हमारा गांव में बैठा हुआ प्रतिनिधि है, जो हमारा मुखिया है, जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का जो वार्ड का सदस्य है, उसको ही अधिकार हमने दिया। यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, जो कानून है, उसके हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग लगे थे उनको भी अधिकार दिया। उनको भी लगा कि एक सरकार दिल्ली में है, दूसरी सरकार पटना में है और तीसरी सरकार ग्राम पंचायत में है। ये भी अधिकार हम लोगों ने दिया। ये दूसरे जगह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हम तो उत्तर प्रदेश भी जाते रहते हैं, हम तो दूसरे प्रदेशों में जाते रहते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि रो रहे हैं कि एक आपका बिहार है जहाँ सब अधिकार दिया और जहाँ पूरे देश को अधिकार मिलना चाहिए, देश के हर राज्य को वहाँ नहीं मिलता। तो ये काम हम लोगों ने किया। इसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका। तो हम तो सरदार पटेल के रास्ते पर चल रहे हैं, हम तो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, हम तो चल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था लोकसभा में, कहा देश की महिलाओं के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था लोकसभा में कि देश की महिलाओं के लिए अगर घर घर में आप शौचालय बनवा दें तो न लोकसभा में आपका विरोध करेंगे अंदर और न बाहर आपके खिलाफ बात बोलें। सिर्फ इज्जत घर बनवा दीजिए, पूरे देश में नहीं बन सका। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने और भारत सरकार का भी कुछ सहयोग मिला। लेकिन भारत सरकार का जो सहयोग मिला घर घर में शौचालय बनाने का, वो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग थे, उनके लिए पैसा मिलता था। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं,
सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले लोग के घर में अगर शौचालय बनाएंगे तो स्वच्छता देश में बिहार में नहीं आ सकता। नीतीश कुमार ने अलग कानून बनाया, बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चलाया, कहा जिसका नाम गरीबी रेखा में रहे नहीं रहे, एक तरफे से सबके घर में शौचालय का निर्माण होगा, सबके घर में इज्जत घर बनेगी और 12,000 रुपया राज्य के खजाने से देने का हम लोगों ने कहा। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, लेकिन स्वच्छता को अपना नहीं रहे लोग। जैसे जैसे शौचालय बना रहे, अब आने वाले जो मुख्य सड़क है उसमें देख रहे गंदगी है। थोड़ा अपनाने की ज़रूरत है। स्वच्छता सिर्फ भाषण से नहीं आता है, हमारे अधिकारियों को बदौलत नहीं आएगा, हम सब लोग लगेंगे तब स्वच्छता आएगा। और स्वस्थ इसलिए रहना चाहिए कि स्वस्थ आदमी ही अच्छा काम कर सकता है। अगर हमारे वीडियो अगर को बुखार लग जाएगा तो काम हमारा वीडियो नहीं कर सकता। हमारे डीडीसी साहब को तबीयत खराब रहेगा तो हमारा डीडीसी काम नहीं करेगा। ये नेता लोग जो बैठे हैं, इनको पेट में दर्द हो जाएगा तो पहले दवाई खाएंगे कि भाषण देंगे। सब रणविजय सिंह नहीं है कि दवाई खा के आ गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, स्वस्थ समाज को बना सकता है। इसलिए स्वच्छता को भी अपनाना है। 3 कारणों से जो बड़ी बीमारी हो रही है उसमें एक स्वच्छता भी है। अगर हम स्वच्छता को अपनाएं तो बड़ी बीमारियों के शिकार हमको नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, जो नल का पानी है वो अगर हम नल का पानी पीना शुरू कर दें तो हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती है, बड़ी बीमारी। और तीसरा, जो मौसम का मिजाज खराब है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, अगर उसको रोकने में हम लोग कामयाब हो जाए तो ये बड़ी बीमारी हमारे बिहार से दूसरे प्रदेश के तरफ चला जाएगा। बिहार में वो बीमारी नहीं रहेगा। ये काम हम लोग को करना है। तो हमको करना है। हमारे जो किसान हैं, जलवायु परिवर्तन से उनको भी नुकसान हो रहा है। समय पर अच्छी खेती नहीं कर रहे। अगर समय पर रोपा हो गया तो दाना बाद में नहीं आता है ठीक से। हमारे पशु पक्षी सब लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उसका जो कुप्रभाव है वो जलवायु परिवर्तन है। बिहार में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र 9% हरियाली परत था बिहार में, और आज 15% से कुछ ज़्यादा हुआ है। बढ़ा तो हम लोग और ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम एक तरफ से लगा रहे हैं, हमारे मुखिया जी पौधा लगा रहे हैं, और दूसरे तरफ से उसका कोड़ाई हो रहा है, उखाड़ने का अभियान भी चलता रहता है। यानी जब तक 33% पौधे हम नहीं लगाएंगे, यानी 33% हरियाली परत नहीं होगा, तब तक जलवायु परिवर्तन से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब लोग को लगना चाहिए, ये सारे काम को आगे बढ़ाना है। एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। आज बिहार में शराबबंदी है। बिहार में कुछ लोग नाराज भी इसमें हो सकते हैं, जो धंधा में लगे होंगे नाराज भी होंगे, लेकिन उसकी चिंता हम लोग नहीं करते। हम लोग के नेता कहते हैं कि हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग का जो कमिटमेंट है, हम लोगों ने जो वादा किया है, सिर्फ उसको देखते हैं। अगर हमने कह दिया कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, तो बिहार पहला राज्य है जो घर घर बिजली पहुंचाने में बिहार देश का पहला राज्य है। अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, हमसे आगे एक राज्य शुरू किया है, लेकिन हर घर में और हर खेत तक का स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा। अभी नहीं बना है, उसमें काम हम लोग कर रहे हैं। तो जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसको एक एक करके मुकाबला करते हैं। इसी प्रकार से सरदार पटेल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती थी, उस चुनौती का सामना करते थे। इतना दृढ़ शक्ति उनके अंदर था। वही दृढ़ शक्ति के संकल्पित नेता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और ये जो हमारा जो मॉडल है बिहार में, जो हमने काम किया है, अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में वहाँ के नेता लोग डिमांड करें कि ये मॉडल बिहार का जो है वो आना चाहिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए। मैं अभी नागालैंड गया था, तो नागालैंड में लोग कह रहे हैं कि बिहार का जो मॉडल है यहाँ आना चाहिए।
अब तो उत्तर प्रदेश का भी प्रभार हमको संगठन का मिला है, वहाँ भी जाएंगे तो पता नहीं नारा क्या लगता है, तो नारा लगेगा तो फिर बताएंगे यहाँ पे। झारखंड में भी वही नारा, पूरे देश में चारों तरफ जो काम किया हम लोगों ने, जो जनता को सुविधा पहुंचाई, जनता के लिए जो हमने काम किया, जो हमने कमिटमेंट को पूरा किया, वो सब जगह इसी तरह का डिमांड करें। उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। कोई बिहार में बिरादरी नहीं बची है, कोई धर्म का मानने वाला मजहब नहीं बचा है, कोई परिवार नहीं बचा जो ये कहे कि नीतीश कुमार के शासन में, महागठबंधन के शासन में हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए भी, किसी इस गांव के, जैतपुर गांव के किसी घर में जाके अगर पूछे कि नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासन में आपको कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला, एक आदमी नहीं बोलता है कि कुछ लाभ मिलता है। जबकि हम लोग के लिए हम लोग घर में नल पहुंचा रहे हैं, जिस घर में बेटियां पढ़ती है उसके पोशाक के पैसे दे रहे हैं, जिस घर में बेटियां पढ़ती है उसको किताब के लिए पैसे देते हैं, जिस घर में बेटियां पढ़ती है उसकी साइकिल के लिए पैसा देते हैं, जिस घर की बेटियां मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है 10,000 प्रोत्साहन राशि देते हैं, इंटर में पास करती है तो 25,000 देते हैं, और ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 देते हैं, तो कोई घर वंचित रहा होगा? एक भी घर लाभ के बिना वंचित नहीं है। फिर भी लोगों के मन में उत्साह जो होना चाहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, उसमें जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं है। आखिर क्यों? हमने तो कहा कि जितना काम हमने किया बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में इतना काम नहीं हुआ है। संसाधन का अभाव है, जो दिल्ली में बैठे हैं उनका सहयोग भी पूरा नहीं मिलता है। जब अलग हुए हैं तब भी नहीं, और सब साथ थे तब भी नहीं। बिहार में जो मनरेगा के हमारे काम करने वाले श्रमिक हैं, इसमें हमारे मुखिया जो लोग बैठे होंगे, 136 दिन तक मजदूरों का मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। 11,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो हमारे गांव के हमारे मुखिया जी ने काम किया मनरेगा में, मटेरियल का 11,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा का बकाया है। तो जो सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचे, जो सरकार गांव के बारे में नहीं सोचे, तो सरदार पटेल के सपनों को कैसे साकार कर सकता है? सरदार पटेल के सपनों को वही साकार कर सकता है जो गांव के देखे, गांव के गरीबों को देखे। जिस झोपड़ी में अभी तक रोशनी नहीं पहुँचे, उस रोशनी को पहुँचाने का काम करे, तभी समझा जाएगा कि ये देश महात्मा गांधी का है, तभी समझा जाएगा यह देश सरदार पटेल का है, ये तभी समझा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का राज है, तभी समझा जाएगा ये लोकनायक जयप्रकाश का देश है। सिर्फ नफरत से समाज नहीं चलता, प्रेम से समाज चलेगा। सरदार पटेल ने देश में नफरत नहीं फैलाया, और जिन लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश किया देश में, भारत में, उसको दो टूक जवाब देने वाला देश में एक नेता था, उसका नाम सरदार पटेल था। जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या किया, और जिन लोगों ने महात्मा गांधी के हत्या की साजिश किया, उसको दो टूक जवाब अगर किसी ने दिया तो उसका नाम सरदार पटेल। हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहते। अगर महात्मा गांधी के रास्ते पर, सरदार पटेल के रास्ते पर, भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनको सपने को साकार करना चाहते हैं, तो भी देश में एक नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है। देश में एक मॉडल है, उसका नाम है बिहार। इस मॉडल को पूरे देश का इंतजार है। आपका सहयोग, आपका समर्थन मिलेगा तो ये देश, बिहार का जो मॉडल है, पूरे देश में चलाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। और जिस तरह से बिहार की जनता का हम लोगों ने खिदमत किया है, मौका दीजिएगा तो दिल्ली के लाल किले से भी देश में हम खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। इस काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम यही कहते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम दें। सरदार पटेल के रास्ते से ही इस देश में गरीबों का भला हो सकता है। सरदार पटेल के सिद्धांतों से ही इस देश की तरक्की हो सकती है, विकास हो सकता है, उन्नति हो सकता है।
हर लोगों का भला अगर किसी के सिद्धांत में, किसी की नीतियों में रहा है तो उसका नाम सरदार पटेल है। हमें सरदार पटेल के सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी को एक बार जरूर अपना आशीर्वाद दीजिए। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और डॉक्टर रघुनंदन बाबू जो इस इलाके के बहुत हमारे समाज सेवी थे, प्रतिष्ठित थे, उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। और अंत में जो हमारे आयोजक हैं उनको दिल की गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप नेक काम करते हैं, नेक इरादा रखते हैं, आपकी ऊंचाई और बढ़े। यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।